सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे प्रेम के बारे में। प्रेम क्या है? हम सब जो एक दूसरे से करते हैं, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, परमेश्वर से। प्रेम बहुत तरह का होता है, ये हम आपको वचन में सुनाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रेम के विषय में दुनिया को क्या समझाते हैं कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। किसी के साथ भी, हमारे किसी भी रिश्ते में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम क्या है, सफल नहीं हो सकते। और प्रेम, हम बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत से लोग अपने गुरुओं के नाम लेते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में हमें क्या समझाते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर आप उसके वचनों को सुनते हो, तो फिर उनके साथ चलते क्यों नहीं हो? आपका जीवन प्रेम के अनुसार क्यों नहीं है? आप दुनिया को दिखाने के लिए क्यों प्यार करते हो? सच में आपके अंदर प्यार होना चाहिए। प्यार, वचन में लिखा हुआ कि जो प्यार होता है वो बहुत से पापों को ढांप देता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे पापों को क्या है, ढांप दिया। जैसे दुनियावी माँ बाप की हम एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि अगर हमारा कोई बेटा बेटी पाप करता है या कोई गुनाह करता है या हमारी आज्ञा को नहीं मानता, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके पाप को ढांप देते हैं, दूसरों को नहीं बताते। क्योंकि ये माँ बाप का प्यार होता है कि अगर वो खुद अपने बच्चे की बुराई करेंगे तो दूसरे लोग करेंगे ही करेंगे। अगर आपका बच्चा बुरा भी निकलते हैं, तब भी बहुत सी माएँ ऐसी होती है, हमने देखी है कि किसी का बेटा नशा करता है, जब वह विचार में पड़ा हुआ है या किसी भी प्रकार का गुनाह करता है, तो वो माँ बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारे बच्चे ऐसा गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि वो उनसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए उनको उनके गुनाह दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम के बारे में क्या कहता है कि जिससे तुम प्रेम करते हो, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उनकी ताड़ना भी करो। ये नहीं कि आप प्रेम करते रहो, उसे अंधा प्रेम करो कि आपके बच्चे बिगड़ जाएं, आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा प्रेम भी नहीं परमेश्वर कहता कि आप अपने बच्चों के संग करो या किसी के साथ भी करो कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए। प्रेम ऐसा करो जो हमेशा आपके हृदय में रहे और आपके बच्चों के हृदय में भी रहे और आपके बहन भाइयों के हृदय में भी रहे। अपने मुख से ऐसे वचन कभी मत बोलो जिससे क्या है, आपको भी दुख हो, आपके बच्चों को दुख हो, आपके बहन भाइयों को दुख हो। तो इससे अच्छा है कि आप चुप रहो। अपने मन में आप अगर चुप रहकर पाप रख रहे हो तो वो भी गुनाह है। कि हम क्या है, अंदर तो अपने पाप रख रहे हैं और बाहर से हम क्या दिखा रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ प्यार में बहुत सी क्या है, भावनाएं भी छिपी रहती है। प्यार में बहुत कुछ हो जाता है। ये हम पहले आपको वचन में सुनाएंगे कि हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने प्यार भरा है, सब इंसानों के अंदर भरा हुआ है, वो हमारा प्यार कैसा होना चाहिए। तो इसे हम देखते हैं। ये है पहला कुरिन्थियों है, उसकी 13 अध्याय में पढ़ते हैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं।
यहाँ पर प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है कि वो अपनी एग्जाम्पल दे रहा है पौलुस कि अगर मैं क्या है बहुत से स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, जैसे स्वर्गदूत बोलियां बोलते हैं, अच्छी बोलिए, अच्छी शिक्षा, परमेश्वर की हमद व सना, परमेश्वर की क्या है स्तुति करते हैं, और प्रेम ना रखूं। मैं कर तो रही हूं परमेश्वर के वचन की प्रशंसा, मैं तो कर रही हूं हर समय रब 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 रब, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, और क्या कर रही हूं कि ये मैं क्या है उसका जीवन कैसे, जैसे ठनठनाता हुआ पीतल, जैसे कोई बर्तन पीतल का हो, वो अंदर से खाली हो तो वो क्या है ठनठनाने लग जाता है। उसको आप थोड़ी सी चोट लगाओ तो वो बहुत सी आवाज क्या है करने लग जाता है। और झांझ जो ऊपर से बनी होती है, अंदर उसके कुछ डाला होता है, उसको आप छनकाते हो तो वो झन 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 करने लग जाती है। तो ऐसा ही मनुष्य है, भीतर से खाली है लेकिन बाहर क्या कर रहा है, ठनठना रहा है, झनझना रहा है। कहने का भाव है अंदर कुछ नहीं है, अंदर प्यार नहीं है, अंदर क्या भरा हुआ, नफरत भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है। हम अपने बहुत बार बच्चों से क्या है ईर्ष्या, बहुत से लोग अपने ही बच्चों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों से। लेकिन क्या है, हमारा प्यार अंदर जो नफरत भर गई है वो क्या है, प्यार को उसने खत्म कर दिया है। तो हम क्या बन गए हैं, पीतल, ठनठनाता हुआ पीतल बन गए हैं, झनझनाती हुई झांझ बन गए हैं, जो ऊपर से कहते हैं हम तो बहुत जी मान रहे हैं परमेश्वर को, हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम तो दिन भर में इतना कलाम सुन लेते हैं, हम क्या करते हैं जो प्रोग्राम आते हैं वो बहुत देखते हैं। तो उनको देखने से क्या हो जाएगा, जो विचार आप सुन रहे हो, जो परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, उसके सुनने का आपको क्या लाभ होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप चल तो रहे नहीं हो। सुनने का भी क्या फायदा, अगर हम किसी बात को सुन रहे हैं, उसको आगे सुना देते हैं, उसका बीज अपने अंदर नहीं रख रहे, तो वो क्या है, हमारा समय व्यर्थ है जो हम क्या है व्यतीत कर रहे हैं। वचन सुनते जा रहे हैं, विचार सुनते जा रहे हैं, कहते हैं उसके विचार बहुत अच्छे हैं, वो वचन बहुत अच्छा सुनाता है, वो ये करता है वो करता है। आप क्या कर रहे हो, क्या जिसके वचन आपने सुने, जिसका विचार आपने सुना, क्या उसके अनुसार आप चल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठनठनाता हुआ पीतल बन गए हो, झनझनाती हुई झांझ बन गए हो, अंदर आपके कुछ नहीं है, अंदर आपके प्रेम नहीं है, ऊपर ऊपर से आप क्या है दिखा रहे हो, दिखावटी प्रेम आप कर रहे हो। और आगे सुनो क्या लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि मैं बहुत सी भविष्यवाणियां कर दूं लोगों के जीवन के बारे में, आने वाले समय के बारे में। मैं क्या बहुत सी भविष्यवाणियां कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर प्यार ही नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूं, सब प्रकार का ज्ञान मुझको है, सब प्रकार का भेद मुझे मालूम है, वचन का भेद मुझे मालूम है, वचन का प्रचार करना मुझे आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, समझ रख रहा हूं। यहां तक कि मेरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा। पहाड़ों को हटाने का मतलब क्या है कि किसी भी बहन भाई के जीवन में कोई दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो हट जाती है, वो हमें पहाड़ के दुख के समान लगने लग जाते हैं। जो हम खुद भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस पहाड़ को हमारी जिंदगी से निकाल दे, तो क्या है, कहता विश्वास के द्वारा वो मैं निकाल भी देता हूं। अगर फिर भी मैं क्या है प्रेम रख नहीं रहा, तो मैं क्या हूं, व्यर्थ हूं, मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
क्या कह रहा है वचन, क्या सिखा रहा है कि मैं प्रेम तो रख ही नहीं रहा, तो इसका मुझे क्या है, कोई फायदा नहीं है। यदि मैं अपनी संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दान दे देता हूं। वचन में ये आपने सुना कि वो कह रहा है कि मैं अपनी बहुत सी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। आप अपनी संपत्ति को गरीबों में तो बांट रहे हो, लेकिन आपका कोई बहन भाई है या आपका कोई कलीसिया का मेंबर है या आपके खुद के बच्चे हैं जिनको आपने क्या है प्रेम नहीं किया, वो दर दर भटक रहे हैं, अगर आप उनकी सहायता नहीं कर रहे हो, क्या दिखाने के लिए आप क्या दिखा रहे हो कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं कंगालों को दान दे रहा हूं, और अपने मन में प्रेम रख नहीं रहे, किसी से आप प्रेम कर नहीं रहे, तो उस दान का भी आपको कोई फायदा नहीं है। बेशक यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि मैं सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं। जिन कंगाल लोगों को, जिन गरीब लोगों को आप खिला रहे हो, एक तरफ का आप दान कर रहे हो, थोड़े समय के लिए उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आपने तो अच्छा काम किया है। वो थोड़े समय के लिए आपको याद रखेंगे कि इस बहन भाई ने मेरे लिए ये कार्य किया है। ये इंसान की फितरत है कि अगर आप किसी को देते रहते हो तब तो वो आपकी प्रशंसा करता रहता है। अगर किसी दिन आप नहीं दोगे तो वो ही प्रशंसा क्या है, अनादर में बदल जाती है। ये भी हम आपको वचन में सुनाएंगे कि बहुत से लोग ऐसा ही कार्य करते हैं। यहाँ पौलुस कह रहा है कि सब कुछ तुम कंगालों को दे दो, अपनी देह को जलाने के लिए। देह का जलाने का मतलब क्या है, बहुत से लोग उपवास करते हैं, देह को जलाने, भूखा प्यासा रहते हैं, दिन भर खाते पीते नहीं है, प्रार्थना में बैठे रहते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम प्यार ही नहीं करते किसी इंसान के साथ तो तुम्हारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तुम व्यर्थ प्रार्थना कर रहे हो, व्यर्थ तुम उपवास कर रहे हो, और व्यर्थ ही क्या है, तुम अपने आप को दुख दे रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपने वचन में सुन लिया कि हमारा प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारा प्यार कैसा होना चाहिए, ये आगे आप सुनिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। यहाँ लिखा है प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है, हमें धीरज करना सिखाता है। अगर हमारे साथ किसी ने बुराई भी कर दी है तो हमें उस बुराई में भी धीरज रखना है। आप कहिए कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ बुराई कर दी है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए वचन में हम पढ़कर आपको सुनाएंगे। परमेश्वर कहते उस इंसान के लिए प्रार्थना कर जिसने तुम्हारे साथ बुराई की है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम तो क्या करते हैं, अगर उसने एक बुराई हमारे साथ की है तो हम क्या है, डबल ट्रिपल 10 गुने क्या है उसके साथ बुराई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप प्रेम आपके अंदर है तो क्या है, आप प्रेम में धीरजवंत बने रहो, धीरज रखो अपने अंदर, सब्र रखो अपने अंदर। कोई बात नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक इंसान के गलत कार्य का लेखा परमेश्वर खुद लेगा। अगर आपने अपना बदला खुद ले लिया, उसने आपके साथ बुराई की और आपने भी उसके साथ बुराई कर दी, तो आपने तो अपना बदला ले लिया, फिर परमेश्वर को आपने बदला लेने का मौका ही नहीं दिया, तो फिर क्या है, आप व्यर्थ प्रार्थना कर रहे हो। और क्या है, और कृपालु है। प्रेम क्या होता है, कृपालु, कृपा करता है हर एक के ऊपर, बुराई नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता। जब हमारे अंदर प्रेम है तो हम किसी के साथ ढा नहीं करेंगे।
दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को श्राप नहीं देंगे, अपने अंदर अहंकार नहीं होगा हमारे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। बहुत से लोग कहते रहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, और तुमने मेरे लिए क्या किया। क्या है कि हमें हर समय, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आपने उसकी कुछ भलाई भी कर दी है, तो उसको क्या है, बार बार नहीं सुनाना कि मैंने तेरे साथ ये कर दिया, तू दुख में था, मैंने तेरे साथ ये किया, तेरे पास पैसा नहीं था, मैंने तेरी पैसे से मदद की। तो परमेश्वर क्या कहता है, ये क्या है, सब व्यर्थ है। क्योंकि आप अगर भलाई करके सुनाते हो तो उसमें आपकी कोई बड़ाई नहीं है, आप बड़ाई नहीं करते अपनी, और फूलता नहीं। जैसे बहुत से लोग फूल जाते हैं कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, वो अपने अंदर क्या है, अपने आप को दूसरों से ज्यादा बताने लग जाते, फूल जाते हैं। वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वो क्या है, प्रेम जो इंसान करता है वो झुंझलाता नहीं है। जैसे हम जीवन में क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों से झुंझला जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें भी दुख देती है और दूसरों को भी दुख देती है। तो क्या है, जिसके अंदर प्रेम है वो इंसान कभी झुंझलाता नहीं और वह कभी बुरा नहीं मानता। मान लीजिए मैंने आपको कुछ कह दिया है, या किसी आपके रिश्तेदार ने आपको कुछ कह दिया है, तो वो क्या है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि जब वो एक बात कहे तो गुस्से में आकर हम झुंझला कर उसको 10 बातें सुना दें। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर तो प्यार है ही नहीं। उसने आपसे एक बात की और आपने 10 बातों में उसे नीचा दिखा दिया। तो हम क्या है, किसी से प्रेम नहीं करते, ये वचन कह रहा है, हम नहीं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म क्या होता है कि कोई भी गलत शिक्षा या कोई भी गलत काम जो हम करते हैं, कुकर्म करते हैं, उससे क्या है, आनंदित नहीं होता। वो क्या, किससे आनंदित होता है, सत्य से, जो सत्य है, जो सत्य का आत्मा परमेश्वर हमें देता है, सच्ची बात। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बात कुछ होती है उसको बनाकर कुछ और कर देते हैं, सत्य को बीच में निकाल ही देते हैं। जो सच बात है, जो सच्ची हुई है, उस घटना को हम क्या है, अपने तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर सत्य को दबा देते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। वो जिसके अंदर प्यार है, हमने सुनाया कि वो सब कुछ सह लेता है। अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है, वो भी उसने सह ली है। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी ने दुख दिया है, परेशानी दी है, आपकी बुराई कर रहा है या आपको नीचा दिखा रहा है किसी भी बात में, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो सब बातें सह लेता है। हमें क्या है, उन सब बातों को सह लेना है। इससे पता चल जाएगा कि हमारे अंदर परमेश्वर का कितना प्यार है। क्योंकि जब हमारे अंदर प्यार होगा तो हम सब बातों को सह लेंगे। अगर हमारे अंदर प्यार ही नहीं होगा तो हम क्या है, फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसा वचन में आपने सुना है कि हम झुंझला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, ठनठनाता हम पीतल बन जाएंगे, झनझनाती हुई झांझ बन जाएंगे, और क्या है, हम बहुत से ऐसे गलत कार्यों को करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर प्रेम रखोगे तो प्रेम क्या है, सब पापों को ढांप देता है, जैसे हमने वचन में आपको सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। वचन में आप पढ़ते हैं कि हम पापी हैं,
हम पाप से पैदा होते हैं, पाप में बढ़ते हैं, पाप में मर जाते हैं। बहुत बार हम लोगों को सुनाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने हमारे पापों को ढांप दिया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। सबसे ज्यादा प्रेम किसने किया? परमेश्वर ने हमसे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो सबसे ज्यादा प्रेम हमसे किसने किया? परमेश्वर ने। हमें उसने ये जीवन दिया है। वो हमें शारीरिक जीवन भी देता है और आत्मिक जीवन भी देता है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।